कहानी की शुरुआत होती है एक बत्तख के अंडे से, जो एक बत्तख के घोंसले में रखा हुआ था। जब अंडा फूटता है तो उसमें से एक छोटा सा बत्तख का बच्चा बाहर आता है, लेकिन वह बत्तख जैसा नहीं दिखता। वह बाकी बत्तखों से बहुत अलग और अजीब सा लगता है। उसकी आकृति पूरी तरह से बदली हुई थी, इसलिए बाकी बत्तखें और अन्य जानवर उसे तंग करते थे और उसे अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही अकेला और उदास महसूस करता था, क्योंकि उसे सब जगह तिरस्कार और मजाक का सामना करना पड़ता था। वह अपने आप को एक बदसूरत बत्तख समझता था और सोचता था कि उसका कोई भविष्य नहीं है। अंततः वह घर छोड़ देता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह कई जगहों पर जाता है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। उसे जंगलों, तालाबों, खेतों में रहने का मौका मिलता है, लेकिन वह हर जगह अपने आप को अजनबी और अकेला ही महसूस करता है। कई महीने तक भटकने के बाद वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंचता है, जहां उसे एक झुंड में कुछ श्वान दिखाई देते हैं। जब वह हंसों के पास जाता है तो उसे यह देखकर हैरानी होती है कि हंस उसे तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उसे अपनी तरह समझते हैं। अचानक वह पानी में अपनी छवि देखता है और पाता है कि अब वह एक सुंदर हंस बन चुका है। वह समझता है कि वह कभी भी अगली डकलिंग नहीं था, बल्कि वह एक सुंदर हंस था जो समय के साथ अपना रूप बदल चुका था। कहानी का संदेश है कि बदलाव समय लाता है और असल सुंदरता अंदर से होती है। द अगली डकलिंग हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके बाहरी रंग रूप के आधार पर आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्ची सुंदरता और महानता भीतर से आती है। जो आज हमें अजीब और बदसूरत लगता है, वह कल सबसे सुंदर और अद्भुत हो सकता है। प्लीज सब्सक्राइब।